नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार, अमन कंप्यूटर शॉर्ट हैंड सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज हमारा लेसन एक्सरसाइज 4 है, अध्याय 1 का चौथा, जो निम्नलिखित रेखाक्षरों को इसी प्रकार लिखकर अभ्यास करना है। तो इन रेखाक्षरों को पहचानना है, कागा में क्या अंतर है, खागा में क्या अंतर है, ताजा में क्या अंतर है, छाजा में क्या अंतर है। आपने अभ्यास 3 तक रेखाक्षर बनाना सीखा है। अभ्यास 1 में रेखाक्षर बनाया है, 2 में अतिरिक्त रेखाक्षर पढ़ा है, 3 में रेखाक्षरों को बांटा है अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी में। आपने अच्छी तरह से अगर अभ्यास किया होगा तो आपको क्लियरली सब आ गया होगा। अगर आ गया है तो चौथी अभ्यास में कुछ नहीं है, पहचानना है। लेकिन हमने उद्देश्य बनाया है कि आप तक शॉर्ट हैंड को पूरी तरह से ले जाने के लिए तो हम हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कैसे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो अगर मेरी बात आप मानते रहेंगे और समझते रहेंगे तो YouTube के माध्यम से भी आपकी शॉर्ट हैंड की पढ़ाई पूरी हो सकती है 100%। और जब कहीं फंसता है तो आप WhatsApp के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी संपूर्ण पढ़ाई कर सकते हैं। जो हमने बताया है कि काम को करो। किताब जब आप जुड़ेंगे तो WhatsApp पर मैं सारी वीडियोस भी लिंक करता हूं कि कौन कौन सी आपको पढ़नी, कौन कौन सी नहीं पढ़नी है। और काम भी चेक होता है WhatsApp पर, फ़ोटो खींच के भेजते हो तो उसकी वीडियो बन कर जाती है और आप सही कर लेते हो। तो चलिए, हमने वही बताया, बार बार बताते रहते हैं कि संपूर्ण पढ़ाई करिए, घर बैठ करिए, कोई खर्चा किराया भाड़ा आपका नहीं पड़ता है, समय भी कोई नहीं है। सुबह 24 आवर्स में कोई भी समय पढ़ें आप, क्योंकि आपके पास YouTube है। रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, जब चाहे तब पढ़ें। तो इसलिए हमने कहा रिवीजन बहुत करो ताकि समझ आ जाए। टीचर से एक बार पूछोगे, इसमें बार बार पूछने का आपका सुनने का अधिकार है, सुने आप। और उससे बड़ा अधिकार लेना चाहते हो तो WhatsApp के माध्यम जुड़ें, एडमिशन प्राप्त करें और संपूर्ण जानकारी लें घर बैठ के कम खर्च में। चलिए, अध्याय एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 आपकी है आज, जो अध्याय 1 का है, एक्सरसाइज 4। तो निम्नलिखित रेखाक्षरों को लिखकर अभ्यास करना है। तो हम बताएंगे कैसे लिखना है। ये आप का और ये गा है, तो का लाइट है, गा डार्क है। ये खा और ये घा है, खा लाइट है और घा डार्कटा है। ये आपका चा है और ये जा है, चा लाइट है, जा डार्क है। तो भाई ये आपका छा है और ये झा है, छा लाइट कटा है, ये झा डार्क कटा है। तो ये आप अगर पहले पढ़े होंगे, क्लियर किया होगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कौन क्या है, क्या अंतर है। ये पा है, बा है, क्योंकि ये तो बताया है आपको। अब ये आपको क्या करना है, ये आपको इस किताब से पहचानना है, पहचान के ऐसे लिखना है, लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं लिखे भी दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ कि ताकि आप वीडियो से मिला लें, मैच करा लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जल्दबाजी नहीं करते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि क्या अंतर है इसमें। तो आप मिला सकते हो। मिलाने के बाद पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर जाओ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर जाओ, रफ कॉपी लो। जब तक सुंदर न बनने लगे तब तक मेरे वाली वीडियो से जो मैच कराया है उससे आप बार बार देख करके लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई। घर में बैठ के लिखेंगे आप। फा फा भा, फा लाइट है, भा आपका डार्क कटा है और ये उर्दू का फा है। फा ऐसे बनता है और ये आपका रा है और ये रा है। तो रा ऐसे बनता है और अड़ा ऐसे बनता है। ये आपका अधोगामी बताया गया है, उर्द नहीं बताया गया है, किताब में भी नहीं है, तो हम नहीं बताएंगे अब, और आप जानते भी हैं। तो भाई ये आप समझना, ये ला है और ये लल है।
तो ये ला है अधोगामी, ये लल है अधोगामी डार्क, ये वा व्या, ये आपका वा है और ये आपका व्या है। तो वा व्या में क्या अंतर है? वा सीधा बना हुआ है, व्या का मुँह खुला हुआ है, बस यही तो अंतर है। इस अंतर को समझना है बस, ये अंतर क्लियर है, आपके अभ्यास 1, 2, 3 पर आधारित है। चलिए भाई, तो ये क्या है? ये टा है और ये डा है। तो टा आपका ये बनता है और डा आपका ये बनता है। ये ठा है और ये ढा है। तो ठा आपका ये बनता है और ढा आपका ये बनता है। ये ता है और ये दा है। ता आपका ये होता है, दा आपका ये होता है। होता क्या है? लाइट है, डार्क है, ये अंतर है। यही अंतर आपको किताब में समझना था। तो अब हम लिखे दे रहे हैं। पहले जब पढ़ाया था कभी तो मैंने कहा था लिख कर मुझे दिखाना, तो माना जो बच्चे जुड़ते हैं वो लिख कर दिखाते हैं तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाँ ऐसा ही तुम्हारा है। लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, वो अपने आप पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो उनके लिए हम क्लियर कर रहे हैं कि आप मिला लें कायदे से तो पर्याप्त हो जाएगा। फिर भी 100% के लिए तो खैर जोड़ना ही चाहिए। लेकिन कहीं कोई किसी घर में कुछ कोई जानता है थोड़ा सा कम, या कहीं टीचर हैं आधे अधूरे, तो आप पूरा कर सकते हैं मेरे से। किसी का छूट जाता है, कोई जा नहीं पाता है कहीं, था और ये धा, तो बस ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारी बातों को सुनने की ज़रूरत है, और जो आपको दिखाते हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। बस ये सा है, शॉर्ट हैंड में है कुछ नहीं, नकल है, कॉपी है, नकल करो बस। नकल करोगे अकल आ जाएगी। कि जो दिखता है वो समझ नहीं आता है, लेकिन जब समझाया जाए तो आना चाहिए। तो समझा रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप घर बैठ के भी पूरी पढ़ाई करें। तो छा गया में क्या अंतर है? ये लाइट है, ये डार्क है। तो ये विशेष बातें हैं। अब देखिए, ये क्या है? माँ, ये क्या है? इम्प, और ये क्या है? इम्ब। तो भाई अब देखो, माँ लाइट होता है, इम्प में क्या होता है? डार्क होता है, बस यही अंतर है। तो ये पहचानने की शक्ति बढ़ाता है। जो आपसे एक एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं तो आपको बताता है ये ना और ये अंगा। तो ना आपका ऐसे होता है और अंगा आपका डार्क होता है। तो ना अंगा में यही अंतर है। अब देखो भाई, तरा क्या है? तरा में ये, ठीक है ना, तो ये आपका तरा है। तो भाई ध्यान दो, मैं जो बताता हूँ समझाता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो कमियाँ आप में होती हैं, करते हैं बच्चे यहाँ पर जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो कमी करते हैं, तो उसमें कमी को पहले से ही आपको क्लियर कर रहा हूँ कि वीडियो देख करके ही आपको समझ आ जाए। इसलिए हम बार बार कहना चाहेंगे कि वीडियो को स्किप ना करना, कायदे से देखना, रिपीट करना, नकल करना, मैच कर लेना, तब प्रैक्टिस करना। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना पड़े, देखना पड़े, मैच करना पड़े, करो। आप लिखो, फिर मेरे वाले से वीडियो खोलो, मैच करा लो, ठीक है? थोड़ा समय लगेगा, समझो। और अब घर बैठ के पढ़ाना चाहते हैं तो आपसे बातें भी एक्स्ट्रा करते हैं समझाने के लिए कि आप कहीं कन्फ्यूज ना हो जाएं। तो भाई ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ समझ आ रहा हो, आपके लिए उपयोगी हो, उपयुक्त हो, तो फिर इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेहनत करें, प्रोग्रेस करें। यही हमारी कामना है। इसी साथ भाई आपसे मैं अभ्यास 5 में मिलूँगा, ये सोचते हुए कि आपने अभ्यास 4 कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो भाई नमस्ते, धन्यवाद।